साहिबान कदरदान हो जाइए सावधान, क्योंकि अब सीएनजी की लाइन और भी लंबी होने वाली है। आफ्टर मारुति, हांडई एंड टोयोटा, टाटा भी अपनी एक रेंज के अंदर एक और कार ऐड ऑन कर रहा है जो कि है सीएनजी। उसी के बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो मेरे साथ में है टाटा नेक्सॉन सीएनजी। जी हाँ, अब नेक्सॉन भी आपको सीएनजी के अंदर मिलेगी। अगर आप माइलेज कॉन्शियस हैं या आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी सी बाहर होती है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सीएनजी ऑप्शन भी आ गया है। तो अब आपको नेक्सॉन के अंदर पेट्रोल भी मिल जाएगा, डीजल भी मिल जाएगा, सीएनजी भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा। पता टाटा ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो सारे ऑप्शन अब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि टाटा नेक्सॉन सीएनजी में क्या क्या मिलेगा। तो इसके अंदर 4 वेरियंट्स आपको मिलेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये 4 वेरियंट आपको इसके अंदर मिलते हैं। अच्छी बात है कि सारे फीचर्स जो हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। जो नॉर्मल नेक्सॉन है उसी की जैसी ये दिखाई देता है, इसका जो अपीयरेंस है वैसा ही है। ये कूल कलर इसके अंदर जो है इसको और भी ज़्यादा स्टैंड आउट बनाता है। हालांकि दिखने में थोड़ा सा ईवी वाला फील देती है, लेकिन ईवी नहीं है, सीएनजी है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आई है। और जान लेते हैं अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि इतना क्या हाइप है, और सीएनजी तो और भी कार्स आती हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है। तो मैं इसकी खास बात आपको बता देती हूँ। ये पहला टर्बोचार्ज सीएनजी आपको इंजन मिलता है। फ्रंट से अगर स्टार्ट करते हैं, आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, सेंसर्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलते हैं। जब इंजन की बात हो ही रही है, फर्स्ट टर्बोचार्ज की बात हो रही है, तो इंजन बे भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये आपको यहाँ पर 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेविट्रॉन इंजन मिलता है, जो 3 सिलेंडर है और जो प्रोड्यूस करेगा 98 एचपी के साथ में 170 एनएम टॉर्क। मतलब काफ़ी पावरफुल आपको यहाँ पे सीएनजी ऑप्शन मिलने वाला है, और सीएनजी के अंदर चलेगा। ये 98 जो है ये सीएनजी का मैं बता रही हूँ। इस टाइप का आपको इंजन बे मिलता है। चलाने में देखते हैं कैसी चलती है। ये था इंजन, और अब चलते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू। तो जो सबसे बड़ा खौफ होता है जब भी आप एक सीएनजी लेने निकलते हैं, वो है बूट स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बैग ऑलरेडी हैं। एक छोटा बैग यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, और ये है 321 लीटर की। यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। 30 लीटर के यहाँ पे आपको सिलेंडर्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील कहाँ मिलेगा। तो स्पेयर व्हील नीचे की तरफ लोकेटेड है, आपको नीचे मिलता है। ये टॉप मॉडल है, इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको मिलते हैं। 60-40 आप और भी ज़्यादा बूट स्पेस को कंज्यूम कर सकते हैं। अब साइड में चले तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉयज़ मिल जाते हैं। ग्राउंड ग्रेन्स ऑलमोस्ट सारा जो भी आपको डिज़ाइन लाइन है वो सेम आपको एग्जैक्टली नेक्सॉन वाला ही मिलेगा। रूफ रेल यहाँ पर मिल जाती है, और ये 3 कलर कॉम्बिनेशन है, इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अब चलते हैं अंदर देख लेते हैं क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलेंगे। अंदर पूरा आपको जो इंटीरियर है ऑलमोस्ट नेक्सॉन जैसा ही दिखेगा यहाँ पर आपको, लेकिन ये जो सीट है ये मैन्युअली एडजस्टेबल है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। दोनों सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलेंगी दोनों ही, चाहे इंफोटेनमेंट की बात कर ले या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको नेविगेशन वहाँ पर आपको मिलेगा। सो सारे फीचर वायरलेस, आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर आपको जो लोगो है टाटा का, वो इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा। पूरा लेदर की स्टिचिंग के साथ में आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है, क्योंकि मैनुअल है। यहाँ पे आपको गियर नॉब मिलता है। कंसोल कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, एसी बेंच इस टाइप के मिलेंगे, और फ्रंट कुछ इस टाइप का मिलता है, थोड़ा प्लास्टिकी वाला ही यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है। यहाँ पे ECU जो है एक ही है, CNG और पेट्रोल पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार है ये सीएनजी पे ही उठेगी। जब ये स्टार्ट होती है तो ये सीएनजी पे उठती है, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है, छोटा सा यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट और C टाइप चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है एंड फ्रंट कुछ इस टाइप का आता है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो हमें सीएनजी पे मिलने वाली है उसकी पहले बात कर लेते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में अगर सीएनजी सेफ्टी की बात करें पहले वो बात कर लेते हैं। तो अगर कुछ भी डिस्कनेक्शन हो जाता है या सीएनजी लीक होता है तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है और किसी भी मिसहैप को बचाने के लिए इट्स मोर देन इनफ। यहाँ पे ऑटो स्विचेबल मोड आता है। अगर आप मान लीजिए कि सीएनजी खत्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसका जो नोजल है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है,
दैट्स रियली कंपैटिबल कि आप इजीली उसके अंदर सीएनजी फिल करवा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और एक और चीज़ आती है, आप देखेंगे जैसे ही आप फ्यूल इसके अंदर फिल करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक नॉब होता है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है जब भी आप सीएनजी फिल करवाने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे लिड को, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और जैसे ही आप उसको बंद करेंगे तब आप इग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द सेफ्टी। तो अभी हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, टाटा है और सेफ्टी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एयरविम, ऑटो एयरविम मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलती है, सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, लेदर का सीट का आपको पोस्ट्री मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब चलते हैं ड्राइव पर और देख लेते हैं इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी कैसी है। इस कार को चलाने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहला टर्बोचार्ज इंजन है। सबसे पहले बात करते थे कंफर्ट की, तो यहाँ पे नेक्सॉन वाला ही कंफर्ट और रोड अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में जो भी आपको फील आता है, जो रोड प्रेजेंस वाला जो फील होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से और बहुत बड़ी विंड स्क्रीन और साइड ओआरवीएम का साइज बड़ा होने से यहाँ पे विजिबिलिटी काफी क्लियर नजर आती है। बात कर लेते हैं पंच की, तो नॉट द कार पंच बट जो फर्स्ट इसका जो किक मिलता है वो ऑफकोर्स सीएनजी पे होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको बिल्कुल फील नहीं होने देता कि आप पेट्रोल पे इसको नहीं उठा रहे। थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको फील होगा, आप डेली यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं तो आपको हल्का फुल्का फील हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सीएनजी से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको स्टार्टिंग मिलती है। पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 98 HP के साथ में 120 Nm टॉर्क मिल रहा है, जो कि काफ़ी पावरफुल सीएनजी को बनाता है। मैंने जैसे बताया आपको 1.2 लीटर का इसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो ऑलरेडी प्रूव करता है इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड क्योंकि ब्रेकिंग जो पहले और नेक्सॉन में है वही इसके अंदर दी गई है। जो मेजर जो चेंज था वो ये है कि इसके अंदर एक तो आपको ट्विन सिलेंडर दिया गया है, जिसकी वजह से एक तो आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। 321 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है, जो कि हैम्पर नहीं होता है। और 2 सिलेंडर देने से आपका स्पेस तो बच ही रहा है यहाँ पे, और दोनों को 30 लीटर का यहाँ पर है। तो उस तरीके से आप इसको कार्ट्रिज को जिस अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग जो है वहाँ पे गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी इजी क्योंकि मैं मैनुअल चला रही हूँ। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 4 वेरिएंट जैसे मैंने बताया आपको वो मिल जाते हैं। सस्पेंशन आर ऑलरेडी सेम वही है, नेक्सॉन वाला ही आपको यहाँ पर फील आता है, सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। अगर आप अलग अलग टेरेन पे भी लेकर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मेजर दिक्कत आने वाली है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं वो सिर्फ ये है कि सीएनजी किनको ज़रूरत है लेने की, क्या आपके लिए वर्दी है लेना जो प्राइस रेंज में आ रही है। तो ये क्या वर्दी है उस प्राइस रेंज में अगर आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती है तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको सीएनजी किस तरीके से यूज़ आती है। लाइक अगर आपकी ज़्यादा चलती है कार तो ही आप इसको ऑप्ट करें, या ये मेरा सोचना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटी ड्राइव्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको ये बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर आप सीएनजी की लाइन में, क्योंकि अब जैसे जैसे ब्रांड और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन सीएनजी के फ्यूल स्टेशंस की जो कंडीशन है वो अभी भी एज इट इज़ है, तो अगर उसके लिए कुछ ज़्यादा बेटरमेंट होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी आप उस लाइन में लगने के लिए तैयार हैं या उसके वो जद्दोजहद जो आपको करनी पड़ती है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वाली, तो वो करने को अगर आप रेडी हैं तो यू कैन गो फॉर दिस कार। एंड ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसको ऑप्ट करना। एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है आपके सामने सारे ऑप्शंस ला के रख देना, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कार नहीं चलती तो आप पेट्रोल भी चला सकते हैं। अगर आप रेंज एंग्जाइटी रहती है तो आप इलेक्ट्रिक को अवॉइड करके आप सीएनजी पे जा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर टाटा लेकर आया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्ट करते हैं और क्या आपको ज़्यादा पे करना चाहिए या वो वर्दी है या नहीं है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थॉट, और सीएनजी को लेके आपके क्या विचार हैं हमसे शेयर करें इन कमेंट सेक्शन। आपका नेक्सॉन सीएनजी के लिए क्या थॉट प्रोसेस है मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको इस चैनल पे देखने हैं तो सब्सक्राइब करने के बिना मत जाइएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।